नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग यूट्यूब पे दोबारा आ चुके हैं। हम लोग ने जिस प्रोसेस को स्टार्ट किया 2 साल पहले, अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे 2 साल पहले से, तो उन्हें डेट भी याद होगा। दैट इज़ 9 मार्च 2024। बेसिकली मैंने इस दिन से अपना यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था और आज हमारा है 2026। जब मैंने अपलोड करना शुरू किया था तो उस टाइम पे बेसिकली ये सारी चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के टाइम पे उन बच्चों के लिए मैंने बनाना शुरू किया था जो पूरे साल तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो मैंने उस टाइम पे एक कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा था, दैट इज़ वन शॉट लेक्चर, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली टीचर्स क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर का टोटल एक ब्रीफ करते हैं इन अ वन वीडियो, जो मैंने भी कोशिश किया और होपफुली मैंने मोर देन 70% सिलेबस कवर भी किया था, अकाउंटेंसी का भी, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज़ का भी। लेकिन इस साल जो मैंने डिसाइड किया है वो एक्चुअली ऐसे होने वाला है कि हम लोग आने वाले पूरे इस 1 साल तक, अब नो वन शॉट वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट, इस बार हम लोग इस पूरे सेशन के एक एक दिन अकाउंटेंसी को एंड अगर मुझे टाइम मैनेज हो पाता है तो इकोनॉमिक्स का भी हम प्रॉपर डेज वाइज अपलोड करेंगे, कंप्लीट सिलेबस इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब होता ये कि चीज़ें कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिकॉज मुझे ज़्यादा इस फर्स्ट इंट्रो क्लास में आउट ऑफ बॉक्स बातें नहीं करनी है। ये मेरा पहला वीडियो जो है दैट इज़ वीडियो नंबर 1, जो कि हमारा रहेगा कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट के इंट्रो के तौर पे। अब इंट्रो मैंने क्यों आज पिकअप किया पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में, ताकि हमें पहले पता रहे कि हम लोग के जो सिलेबस हैं 12th में आने के बाद वो क्या होने वाला है। मेरा मेन कंसर्न अकाउंटेंसी पे रहेगा, बट उसके पहले हम लोग बेसिकली थोड़ा बात कर लेते हैं बिजनेस में क्या होने वाला है, कैसे क्या आएगा, इकोनॉमिक्स में क्या होगा एंड लास्टली फिर अकाउंट में प्रॉपर बात किया जाएगा। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता हो, बट मेरा मेन मोटिव रहेगा कि एक ब्रीफ रहे कम से कम हम लोग किस तरह पढ़ने वाले हैं इस पूरे सेशन में शुरू से अंत तक, ताकि हमारा एक बेस तैयार रहे और जब हम लोग प्रॉपर इस फील्ड में एंटर करें कल से, आज 31 मार्च है, चैप्टर वाइज हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे कल से। लेकिन आज इस इंट्रो में एक छोटा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं और प्लानिंग के साथ कल से पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा चीज़ें चलता रहे। तो उसमें शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस स्टडीज़ से। जिन लोगों का 11th का बिजनेस स्टडीज़ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा या फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? 12th का बिज़नेस 11th का बिज़नेस ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो अगर बाय मिस्टेक किसी बच्चे का 11th में उतना अच्छा नहीं बीता, वो कंटेंट याद नहीं रख पाया, बहुत मुश्किल से पास हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th में बिज़नेस का जो चैप्टर्स हैं टोटल 12 है और ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें हमारे रहेंगे 8 चैप्टर्स एंड यहाँ हमारे रहेंगे 4 चैप्टर्स। अब होता क्या है ना कि जो हम लोग का सिलेबस है वो इस तरह बटा हुआ है कि कंप्लीट 8 चैप्टर जो है वो बेस्ड है मैनेजमेंट पे। बिजनेस में मैनेजमेंट का किस तरह से और कितना रोल है, हम इस एक टॉपिक पे ही कम से कम 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये इंट्रो है। तो सिर्फ इतना हमें जानना है कि भाई बिज़नेस में मैनेजमेंट किस तरह से आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो पूरा हमारा एक चैप्टर्स होने वाला है, 8 चैप्टर स्टार्टिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात क्या है, मैंने इसका भी वन शॉट बनाया था, बट इफ़ पॉसिबल हम लोग इसको भी प्रॉपर पढ़ेंगे एकदम इंडिविजुअली। पार्ट बी में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो एक तरह से बिजनेस में ही जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल क्रिएट करता है वो है पैसा। जो कंपनी, जो फर्म
अपने पैसे को बहुत अफेक्टिव तरीके से मैनेज करता है ना, तो उसके ग्रोथ के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, दो टर्मोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में, और हमारे आसपास जितने बिजनेसेस है ना जो ग्रो हो रहे हैं उसमें उन्हीं दो का ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। पहला पैसे को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट क्या है वो तो पढ़ लेंगे। अब मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली हमको पढ़ना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि मतलब पैसे का कैसे एक फर्म मैनेज करता है, बहुत तरीके हैं। प्लस मार्केटिंग, ये भी हमारे चैप्टर नाम उसमें आगे आएगा उन चार में से। मार्केटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट टूल है। आज के डेट में मार्केटिंग कौन नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो बिना मार्केटिंग के तो भाई कोई चीज़ ग्रो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हमें प्रमोट करना होता है उन चीज़ों को, लोगों तक पहुंचाना होता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो बिजनेस का जो सिलेबस है, दोबारा कह रहे हैं, ये 10 से उतना कनेक्टेड नहीं, 11 से कनेक्टेड नहीं है। तो 11 जैसा भी था ओके, 12th में हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। हमारा मेन कंसेप्ट दोबारा क्या है, अकाउंटेंसी पे है। तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अगर एक चीज़ जानना हो कि इसके लिए कहाँ से पढ़े, पहले वो जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो बुक अच्छी हैं। एक संदीप गर्ग एंड सेकेंड वन हम और लगा देते हैं, चॉइस रहेगा आर.के. सिंगला। इन दोनों किताबों में जो कंटेंट अवेलेबल हैं, मैंने दोनों पूरा पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है किसी के स्कूल में पूनम गांधी भी इंसिस्ट किया जाता हो, मे बी, तो बुक खराब नहीं है, लेकिन कंटेंट के लेवल पे, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्वेश्चंस के वैरायटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ज़्यादा अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर नोट्स चाहिए इन दोनों चैप्टर्स बुक के कंपाइल्ड वे में ऑल 12 चैप्टर्स का प्रॉपर है। कैसे मिलेगा, इस लेक्चर के लास्ट में हम अपना नंबर दे देंगे, ताकि जिनको भी कांटेक्ट करना होगा वो बेसिक कांटेक्ट करके उस चीज़ को मुझसे मांग सकते हैं। बट वो बाद की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ भी बहुत फ़ायदा है हर किसी का। कैसे फ़ायदा है? सबसे पहला, 11th का इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों को टफ लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ गए थे इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बुक के कॉन्टेक्स्ट में। एंड माइक्रो भी उनको हार्ड लगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत चीज़ें टेक्निकल विद डायग्राम ढेर सारे थे, उनको हार्ड लगा। 12th में ऐसा कुछ नहीं है। 12th का इकोनॉमिक्स 11th के इकोनॉमिक्स से टोटली अलग है। तो वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं। किसी बच्चे का 11th के इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं बीता, उनको स्टैट समझ नहीं आया, उनको माइक्रो हार्ड लगा, पढ़ नहीं पाए, बहुत मुश्किल से पास हुए, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th में अच्छी बात क्या है ना, कि इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके नाम पहले क्या है, एक हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड यहाँ हमारा एक और है इंडियन इकोनॉमी। इन दोनों बुक में अच्छी बात यह है, मैक्रो, इन दोनों किताब का एक पता है प्लस पॉइंट क्या है, मैंने इस बुक का, इसमें 6 चैप्टर्स टोटल हैं मेरे हिसाब से। कुछ किताबों में इसको 10 चैप्टर्स में बांट दिया गया, बिकॉज कुछ चैप्टर्स को वो बेवजह 2-3 पार्ट्स में रख देता है, लाइक नेशनल इनकम, हम इसको सिंगल चैप्टर मानते हैं। और इसका जो मैंने नोट्स बनाया वो भी सिंगल वे में बनाया हुआ है, बट बुक में क्या होता है उसको 3-4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, तो उससे इशू नहीं है, वो है एक ही चैप्टर का हिस्सा है। 6 चैप्टर्स हैं, और उन 6 चैप्टर्स में से भी करीब करीब 40 मार्क्स का ये कवर करता है बोर्ड एग्जाम में, 80 मार्क्स का होता है, ठीक। और आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस 40 मार्क्स में से मैंने लगभग 34 मार्क्स का यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो पहले से रखा हुआ है। और बिलीव मी, वो मेरे 34 मार्क्स जो मैंने अपलोड किया है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है, फिर भी हम टाइम निकाल के उसको और रीमॉडिफाई विथ प्रॉपर वे में करेंगे इस बार। तो वो तो है। इंडियन हमारा लमसम 8 चैप्टर्स हैं, बट आई बिलीव उसमें भी चीज़ें बहुत मॉडिफाई हुई हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब इन दोनों किताब में कौन से बुक से पढ़े, तो मेरा पर्सनल वही सेम बात है, इन दोनों किताब के लिए भी संदीप गर्ग इज़ बेटर। और बहुत से बुक्स में, स्कूल्स में इसको रेफर भी किया था, रिकमेंड किया था। एंड इसके साथ में अगर एक बुक और चाहिए पढ़ने के लिए, तो वी.के. ओरी इज़ ऑल्सो बेटर। हम 2 बुक क्यों बार बार लिख रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि 12th में क्या होता है ना,
12th के जस्ट बाद में क्या देना होता है, CUET। और अच्छी बात ये है CUET में क्या होता है, 12th का प्रपोर्शन मोर देन 90% आता है, 11th का कम आता है। तो बेटर है कि हम 12th जब पढ़ रहे हों तो उसी टाइम उसको इतना अच्छे से पढ़ लें कि जब CUET के लिए जाएं तो हमारा इतना प्रिपरेशन रहे डीप लेवल पे, नॉट विथ कॉन्टेक्स्ट टू ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन, हम बात करें एज अ होल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो बीतेगा और जिस तरह भी आगे बताएंगे बातों को तो बोर्ड में दिक्कत नहीं आने वाला। बट बेहतर क्या है हम लोग चीज़ों को अच्छे से डील करें ताकि हमारा आगे का भी जर्नी अच्छे से बीते। 12th के बाद CUET कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हम। तो ये तो हमारा हुआ इकोनॉमिक्स की बात। बुक लिख दिए हैं, अगर किसी के पास नहीं मिल पाता है लेटेस्ट या फिर जो भी, मेरे पास इन सभी का नोट्स बहुत इफेक्टिव एंड बेस्ट वे में रखा हुआ है, लेकिन तभी दे पाएंगे जब बच्चा अप्रोच करेगा। तो वो अरेंज खुद करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। एंड उसमें मैंने इन सारे किताबों का, इवन मेरे पास 2-3 बुक और भी थी, उनका कंपाइल्ड वे में मैंने बेस्ट वे में लिखा हुआ है। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो हमारे आज का लेक्चर का मेन हिस्सा है, दैट इज अकाउंटेंसी का। अब अकाउंटेंसी के लिए हम थोड़ा टाइम लेंगे बताने के लिए, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न इस पे ही था। और इस इंट्रो में हम सिर्फ इतना बताएंगे जानबूझ करके, हम लोग किस तरीके से अकाउंट को अप्रैल से लेकर नवंबर तक पढ़ने वाले हैं, और फिर नवंबर के बाद बोर्ड एग्जाम के पहले तक उसके बाद क्या कैसे होगा, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाएगा अपना, और उसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे, जो मैंने फॉलो किया हुआ है लास्ट 8 to 9 ईयर्स से जब पढ़ाना शुरू किए हैं, तो उसको इस बार भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, बस ये है कि उसमें मेरे साइड से रहेगा कंसिस्टेंसी। अब अपोजिट जो बैठे हैं सब लोग, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि इस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट आता है। कैसे समझते हैं? यहाँ हमारे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम जो हमारा 1 है ना, उसमें हमारा एक्चुअली इस बुक का जो नाम है वॉल्यूम 1 का, वो है पार्टनरशिप। ये कंप्लीट बुक का नाम है, क्योंकि 11th का जो हमारा बुक था वो बेस्ड था टोटली ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, अभी से ब्रीफ कर रहे हैं ताकि 12th में आने के बाद पता तो रहे बस सिलेबस क्या है, कैसे क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले साल भर तक, क्योंकि 11th और 12th में बहुत डिफरेंस कॉमर्स में है, कनेक्शन बहुत कम है, सिलेबस लेकिन बढ़ेगा, तो सारी बातें पता होना चाहिए उस चीज़ों को पढ़ने से पहले। तो वॉल्यूम 1 में पूरा पार्टनरशिप पढ़ेंगे हम लोग टोटली। वॉल्यूम 2 में हम लोग पढ़ेंगे टोटली किसके बारे में, कंपनी के बारे में। हो सकता है कहीं कहीं पे वर्ड्स थोड़ा छोटे दिख रहे हो या फिर देखने में दिक्कत हो रहा हो, तो हम उन चीज़ों को लिखने से पहले बोल भी रहे हैं, तो सुनना है ध्यान से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि वीडियो जब अपलोड हम लोग करते हैं, हो सकता है कि मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट वो लो क्वालिटी में इनबिल्ट रहता है, तो उसको हाई में रखना पड़ता है, तब वो विजिबल रहेगा बोर्ड। ठीक है, तो अब पहला बुक पार्टनरशिप पे है, सेकेंड बुक कंपनी पे है, एंड जो थर्ड बुक हमारा है वो बेसिकली बेस्ड है फाइनेंशियल एनालिसिस पे। किस चीज़ का? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? सारे कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एज लाइक अगर एक सोल प्रोप्राइटर बना रहा है अपना ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, उसी प्रकार एक कंपनी भी बनाता है। बस फ़र्क इतना है, कंपनी का तो फॉर्मल एंड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके बैलेंस शीट को एनालाइज करना, उसको समझना, उसके थ्रू मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, ये हम लोग यहाँ सीखेंगे। अब आते हैं काम की बात की, तो मैंने सिर्फ बुक का नाम लिखा है फिलहाल। पार्टनरशिप की अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे टोटल हमारे रहेंगे 5 चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ हमारे होंगे 2 चैप्टर्स एंड यहाँ हमारे रहेंगे 6 चैप्टर्स। ये तो वह चैप्टर्स की क्वांटिटीज। अब आता है मेन एक और चीज़, मार्क्स का प्रपोर्शन कैसे है। मार्क्स की प्रपोर्शन क्यों बता रहे हैं, ये भी जरूरी है। 80 मार्क्स हमारा अकाउंटेंसी करता है कवर बोर्ड एग्जाम में, उस 80 में से पार्टनरशिप जो हमारा है वो हमारा कवर करता है 36 मार्क्स। ध्यान देना इस चीज़ को। एंड कंपनी कवर करता है 24 मार्क्स।
एंड फाइनेंशियल एनालिसिस 20 मार्क्स। मज़े की बात यह है कि इन तीनों किताबों का आपस में उतना कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मान लेते हैं कोई बच्चा फॉर एग्जांपल, पहले आमतौर पे होता क्या पता है, आमतौर पे होता है कि हम लोग इस किताब को लमसम अगस्त तक कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं होता। कंपनी वाला मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं अक्टूबर मिड तक, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त के बाद 1.5 महीना। एंड लास्टली इस बुक की बात करें तो नवंबर एंडिंग तक। तो एक तरह से ये तो एक टाइम शेड्यूल मैंने बता दिया कि चीज़ें कैसे कवर होंगी। अब हो सकता है किसी बच्चे का बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक, उनकी लापरवाही से क्या हो सकता है कि मे बी वो अपने इस पार्टनरशिप वाले इस पूरे 36 मार्क्स को ढंग से नहीं पढ़ा पूरे साल भर तक, और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लापरवाही करके उसने पूरा बिगाड़ दिया अपना। तो उसके लिए प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी बात क्या है कि अब वो यहाँ फोकस हटा करके अपना कंपनी पे और इस पे लगा दे, तो स्टिल 24 और 20 44 मार्क्स उसका स्टिल बचा हुआ है। एंड रिपीट कर रहे हैं, इन तीनों किताबों का आपस में जो कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जो लगाएंगे, ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। पढ़ना पूरा है, पढ़ाएंगे पूरा, अपलोड पूरा होगा वीडियोस, लेकिन मेन बात क्या बताना चाह रहे हम कि इन तीनों में कनेक्शन नहीं है। तो अगर कभी इस नौबत आता है जहाँ पे किसी बच्चे ने लापरवाही किया, क्लास मिस हो गया बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीज़न और इनवैलिड रीज़न, यहाँ डिस्टर्ब हुआ तो उसके पास ये बचा हुआ है, यहाँ डिस्टर्ब हुआ तो उसके पास स्टिल 20 मार्क्स का बचा हुआ है। और बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए होता है, 27। तो आउट ऑफ 80 में से 27 पाना होता है, और 27 बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है। इन सब में ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो काम हो जाता है। अब थोड़ा डिटेल बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहली बात, अगर बात करें पार्टनरशिप का, जो मैंने लिखा है यहाँ 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर्स का कनेक्शन है, बहुत ध्यान देना है। मेरे नाम क्या चैप्टर्स के, 1 2 3 4 एंड 5। नाम क्या है, सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका फंडामेंटल्स। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सिर्फ देखना है, बता रहे इसमें कैसे कैसे पूरा क्या है। थर्ड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। एंड लास्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन 5 चैप्टर्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं अगले 2 मिनट के लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत से बच्चों को जो यहाँ पे लापरवाही करते हैं, और उस वजह से पता क्या होता है, उनका ये 36 मार्क्स कंप्लीटली बिगड़ जाता है। सुनिए कैसे। सबसे पहला चैप्टर 1 जो हमारा देख रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म, उसमें हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो जानने वाले हैं। और इसका कनेक्शन, ये बात ध्यान देना, इस चैप्टर का कनेक्शन नीचे के 4 चैप्टर से बिल्कुल नहीं है। दोबारा कह रहे हैं, चैप्टर 1 का कनेक्शन नीचे के 4 चैप्टर से बिल्कुल नहीं होता है। और हम लोग इसको पढ़ते कब है, अप्रैल में, स्टार्टिंग में एकदम। अब इसका पता है इम्पैक्ट क्या होता है, जिस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ते हैं और उसका कनेक्शन आगे ज़्यादा रहता नहीं है, तो आमतौर बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम आते हैं नवंबर में। इसी वजह से मैंने पिछले साल ही जो मेरा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पे, वो इस चैप्टर का ही था। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर 53 मिनट का था, लमसम 2 घंटे का था। और उसमें मैंने स्टार्टिंग के आधे घंटे तो सिर्फ इस पूरे चैप्टर का बेसिक बताया था सिर्फ। हो सकता है उसी आधे घंटे का जो बेसिक पार्ट है हम उसको पोस्ट कर दे तुम लोग के लिए, सबके लिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट सब लोग जान जाए दोबारा। एंड उसके बाद न्यूमेरिकल्स जब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, तब वहाँ पे हम लोग चीज़ों को ढंग से आगे ले चलेंगे।
अब न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब बताते हैं। पहले थोड़ा सा और सिलेबस को जान लेते हैं। तो इसका कनेक्शन तो है नहीं, बट पढ़ना कंपलसरी है चैप्टर 1 इसलिए। अब आता है मेन हिस्सा। ये 3 चैप्टर्स, ये ध्यान देना है सभी को, ये 3 चैप्टर्स आपस में वेल कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? जो बच्चा चैप्टर 2 पढ़ लेगा उसको चैप्टर 3 में दिक्कत नहीं होगा, जो चैप्टर 3 पढ़ लेगा चैप्टर 4 में दिक्कत नहीं होगा। मतलब तीनों इसीलिए जुड़ा हुआ है, और जुड़ा कैसे वो समझ जाओगे पढ़ते वक्त। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, मतलब जिन बच्चों को चैप्टर 2 समझ नहीं आया तो उनको दिक्कत बहुत होता है चैप्टर 3 समझने में, और जिनको चैप्टर 3 समझ नहीं आया तो उनको बहुत दिक्कत होता है चैप्टर 4 समझने में। तो हमें क्या करना है, चैप्टर 2, 3, 4 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना इस चीज़ में। एंड लास्ट एक और लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एक सेपरेट चैप्टर है, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो मैच तो करेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज तक, बट नॉट कम्प्लीटली। अप्रॉक्सीमेट 20-25% ऊपर कंटेंट यहाँ मैच करेगा, बट रेस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत हद तक चीज़ें नया नया आएगा। जब आएगा वहाँ बताएंगे। हम चाहें तो प्रीसाइजली बता सकते हैं कि किस में कितना दिन लगे पढ़ाने में, बट वो बात की बात है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर, अपने सब्जेक्ट को। कंपनी पे जब आएंगे, कंपनी यहाँ हमें पढ़ना है 2 चैप्टर से। उनके नाम क्या है? एक का नाम है शेयर्स और एक का नाम है डिबेंचर्स। अब यहाँ पे भी एक बहुत पता है अच्छी बात क्या है, 24 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। अच्छी बात यह है शेयर्स अगर समझ आ गया, ये हम स्ट्रांगली कह रहे हैं क्योंकि मुझे पता है इसमें चीज़ ऐसे हैं। शेयर्स अगर समझ आ गया तो डिबेंचर मोर देन 80% सेम है एज पर टुडेज सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हम। तो शेयर्स फोकस करना है करीब 10-15 दिन, जितने दिन लेक्चर रहेगा पूरा इंडिविजुअली। डिबेंचर ऑटोमेटिक एंड अपने आप आ जाता है, इतना आसान है। हालांकि अच्छी बात ये, मैंने इन दोनों का भी प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है। पहले का 1 शॉट, बट मैंने पहले कहा कि अब हम 1 शॉट कल्चर को ब्रेक डाउन करके हर एक चैप्टर का डिटेल में डेज वाइज 30-40 मिनट का एक एक लेक्चर अपलोड करेंगे। एज लाइक एक बच्चा बैठा हुआ है सामने और वो उस चीज़ को पढ़ रहा है पर डे, ताकि उसके लिए वो जो बर्डन होता है कि एक दिन में पढ़ने वाला, वो ना होने पाए। अब आते हैं अपने इस पे लास्ट बुक पे, जहाँ मैंने लिखा है 6 चैप्टर्स। उन 6 चैप्टर्स में से स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं वो थ्योरी हैं। अब अभी तक मैंने कहीं थ्योरी बोला ही नहीं था, अब हम बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसका थ्योरी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है उसका थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब किसी फर्म का बैलेंस शीट क्या होता है कंपनी का वो जानेंगे, उसमें कंटेंट क्या आता है, क्यों बनाता है कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बातें जानेंगे जो बेसिक थ्योरी है। फिर उसको एनालाइज क्यों करें, क्या ज़रूरत है किसी कंपनी के बैलेंस शीट को या उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने का, क्या मिलता है, हासिल क्या होता है, हालांकि बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तुम अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स बना नहीं सकते हो। अब ये 2 थ्योरी है। उसके बाद कंपैरेटिव, नाम सुना पहले, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियोज एंड लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 4 चैप्टर्स है ना नीचे के, ये बेसिकली कुछ हार्ड नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस करने के मेथड्स हैं। इसको पॉज करना, पॉज। आई एम सॉरी, दरअसल बात क्या है ना कि हम जहाँ अपना सेटअप बनाया सब चीज़ें, तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो डिस्टर्बिंग हैं। कुछ पीछे बैठे हैं जो कि मेरे घर के बच्चे हैं, और कुछ बाहर भी हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। खैर वापस बात पे आते हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं ना वो बेसिकली एनालाइज करने के तरीके हैं, और भी होते हैं, लेकिन किसी कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करने का हमारे पास कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तरीके हैं। हर एक चैप्टर का प्रपोर्शन कितना है, कितने मार्क्स का है, कितने दिन लगते हैं, सब बताया जाता है। बट दोबारा रिपीट कर, ये इंट्रो क्लास है जहाँ मेरा मेन कंसर्न था सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना कि हमें साल भर में इतना पढ़ना है। अब आता है काम की बात। इन सबको पढ़ें कहाँ से हम लोग, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब रब कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को, ये हमारा हो चुका हो।
ओके, तो बस 2 मिनट और लेंगे। सबसे पहली बात, ये चीज़ें कैसे चलेंगी हम लोग कैसे इतना पढ़ने वाले हैं, इतने सिलेबस को क्या कवर हो जाएगा एक दिन में? नहीं। और जो ये कॉन्सेप्ट था वन शॉट का कि भाई अगर टोटल 5, 7, 6 कितना हो गया 13 चैप्टर्स, हाँ 13 चैप्टर्स का वन शॉट बनाना ये बड़ी बात नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ खुद भी है और यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं आप। इन चैप्टर्स का है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का है, पीएसआर का है, रिटायरमेंट का है, डिसोल्यूशन का है, शेयर्स का है, डिबेंचर्स का है एंड कंपरेटिव कॉमन साइज का कंबाइंड। मैंने इतने का बनाया हुआ है, बट इस बार उस तरह से नहीं, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ से पढ़ने वाले हैं ये समझ देते हैं। हम बुक पिकअप करेंगे डीके गोयल, किस ईयर का? लेटेस्ट एडिशन, ताकि अगर किसी के पास बुक होगा, इस बुक की बात करें हम, तो टैली कर पाएगा कि हम कौन सवाल लगवा रहे हैं और क्या लगवा रहे हैं। लेटेस्ट बुक किसी के पास अगर नहीं भी होगा तो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चंस मैच करता है ओल्ड एडिशन के बुक से भी, बस नंबरिंग बदल जाएगा। अगर मैंने पिकअप किया फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 14 होप सो किसी का एडिशन अगर अलग होगा तो माइट भी उसके में कहाँ मिल जाएगा, वो 14 के बजाय 13 में, 12 पे, 15 पे, मतलब इस सीक्वेंस में देखेंगे क्वेश्चन मिल जाता है। बट ये नौबत ही ना आना पाए, खोजना ना पड़े, तो बेस्ट क्या है, लेटेस्ट बुक अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो हम इस लेटेस्ट बुक का जो PDF है उसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का वो हम सेंड कर देंगे। सेंड कहाँ करेंगे, क्योंकि अभी तो हमसे बता रहे हैं, कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वहाँ पे ऑफिशियली हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे थ्योरी पढ़ाने के साथ। थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट का चैप्टर 1 में थ्योरी भी है जो जानना जरूरी है न्यूमेरिकल पे जाने से पहले, और एक बार वो थ्योरी खत्म होगा रेस्ट सब न्यूमेरिकल है। और आखिरी चीज़, थ्योरी हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, वो हम लोग ने 11th के बिजनेस में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे याद करो नाम था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव, तो उन 5 में एक नाम था पार्टनरशिप, और हमने वहाँ पे उसके बहुत थ्योरी पढ़े हुए हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, टाइप्स क्या है, सब पढ़े थे ना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, यहाँ वही थ्योरी है, कुछ अलग नहीं है। उसको वाइंड अप करके न्यूमेरिकल पे शिफ्ट होंगे, तो न्यूमेरिकल जब जाएंगे तो हम लगवाएंगे न्यू बुक से, एंड अपने लेवल पे हम इतने सवाल तो लगवा देंगे जिसके बियॉन्ड ज़्यादा कोई वैरायटी बचेगा नहीं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब क्या है मेरे पास समय ही समय है। तो हम इस बार न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पिकअप करेंगे पूरे हर एक चैप्टर्स में, और जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल लगवाते रहेंगे। और ये हम सिर्फ एक के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम फॉलो करेंगे हर एक चैप्टर्स के लिए। हो सकता है मुझे इस एक चैप्टर का ही कम से कम 14 लेक्चर अपलोड करना पड़े, ईच लेक्चर 30 to 40 मिनट्स का। तो हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा उस चीज़ को पर डे आकर देखे। मे बी किसी दिन गैप हो जाए, बट हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली और लगातार अपलोड करने का, ताकि एक फ्लो बना रहे। सबका काम क्या रहेगा, सिर्फ एक रफ कॉपी खरीदना मोटा सा दम, क्योंकि उसमें हम इस बुक का कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्यूशंस हम करवाएंगे क्लास में। क्वेश्चंस हम बुक से पिकअप कर लेंगे, मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो हम बुक से ही काम चलाएंगे, एंड आंसर्स बोर्ड पे रहेंगे प्रॉपर वे में। बुक किसी के पास नहीं भी होगा तो मैंने पहले लिख दिया, PDF हम भेज देंगे, या कहीं से खुद अरेंज कर लो अपने दोस्तों से या कहीं से मांग करके। मुझसे अगर चाहिए तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम भेज देंगे 7080322308, नेम अंगेज सर। और एक बात, आज तो इंट्रो क्लास था जहां हमने सिर्फ बात किया है सिलेबस को लेकर के। अब आते हैं वाइंड अप पे, हम क्यों इस चीज़ को डील कर रहे हैं इस साल इस तरीके से। अभी कल की बात है, कल नहीं 2 दिन पहले की बात है, तो हम जहाँ पढ़ाते थे तो वहाँ पे मेरे एक सर थे, उनसे मेरा बातचीत हो रहा था, तो बता रहे थे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बच्चे अब YouTube पे ज़्यादा अपना डाइवर्जन दिखा रहे हैं बजाय फिजिकल मैनुअली पढ़ने के, स्कूल या फिर कोचिंग ट्यूशन के बजाय। तो जो मुझे उनको लगा बताना, मैंने उनसे कहा ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब बच्चे कंफर्टेबिलिटी चाहते हैं, उनको पढ़ना भी अच्छे टीचर से है लेकिन कंफर्ट के साथ।
तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, इस बार इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब कितना सक्सेसफुल होगा मुझे नहीं पता, बट हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को साल के अंत तक ले जाने का अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको टोटली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का। शुरुआत है तो माइट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो कि कैसे क्या होगा, बट बिलीव मी समय बीतेगा अपने आप चीज़ें एहसास होगा। जैसे अभी तो हम इस पे काम करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ है कि आज है 31 मार्च, ठीक आज से 1 महीने बाद 30 अप्रैल जब आएगा तो हम वापस अपने इसी बात को रिपीट करेंगे कि 30 अप्रैल जब आएगा उस दिन तक आते आते जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, ये 2 चैप्टर्स हम लोग कर चुके होंगे, और वहाँ हम ये बात को रिपीट फिर करेंगे कि जिस बात को मैंने सिर्फ कहा था आज से 30 दिन पहले, मतलब आज, और 30 दिन बीत जाने के बाद हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। कितना? इसमें लमसम 12 से 13 वीडियोस, और इसमें लमसम नॉट 5, 8 to 9 वीडियोस। और ये जितना हम बताएंगे ये पूरा इस रेस्पेक्टिव बुक का डिटेल्ड वे में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन होगा विद बेस्ट पॉसिबल मैनर। और मेरा काम सिर्फ न्यूमेरिकल लगवाने का नहीं होगा, समझाते हुए इतना बेस्ट वे में कि चीज़ें कवर हो जाए। ये पूरा जो मेरा प्लानिंग है ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा टिल नवंबर तक, 30 नवंबर, क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम स्कूल में क्या शुरू होता है? प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड के पहले हम एकेडमिक जो हमारा सिलेबस है, ये पूरा एकेडमिक है, इसको वाइंड अप कराएंगे हम, और इसी के दौरान हम उन क्वेश्चंस को भी लगवाएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में बीते 3-4 सालों में। और उसके बाद हम क्या कराएंगे? ढेर सारे वो क्वेश्चंस लगवाएंगे जो बोर्ड में काम आते हैं। इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे, स्ट्रांगली इतना हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर पढ़ाए थे पूरा, मोर देन 90% वही सब आया था, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस बार भी हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं और उसको डबल एफर्ट लगा के उसी वे में इसको पढ़ाएंगे। बस वेट करना है और कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को लेके चलना रहेगा। तो कल से किताब अगर नहीं है तो आज से उसका PDF अरेंज करना है, या तो अपने आप से या फिर मुझसे मांग करके। प्रॉपर एक दिन का लेक्चर देखना, ये नहीं कि भाई अब तो अपलोड हो रहा है तो हम आराम से एग्रीगेट करके देखेंगे 7 वीडियो एक साथ, नहीं। ये 12 वीडियो अगर अपलोड होगा, अगर हम अपलोड कर रहे हैं 12 दिन में, नॉट इन अ 1 डे, एक दिन में एक, अगर हम आहिस्ता चल रहे हैं और मुझे पता है हो जाएगा 30 नवंबर तक, तो बेटर रहेगा हर बच्चा इस चीज़ को ध्यान दे कि ये कोई लापरवाही नहीं करना है कि हाँ वो एक बार में इकट्ठा पढ़ना है, नहीं। 12 वीडियो वो पढ़े 12 दिन में, एक दिन में जितना कंटेंट होगा उतना ही। और हम भी कोशिश करेंगे 35 से 40 मिनट मैक्सिमम वीडियो का लेंथ रखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब मिलेंगे तो वहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सीक्वेंस में ही चलेंगे हम, पहले ये वाला, देन कॉन्टिन्यूसली एंडिंग तक, और बाकी सब ये सब। तो जैसा होगा नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और बाकी इन सारी बातों को लिख कर रखना है। एंड अकाउंटेंसी के लिए रिक्वेस्ट है एक मोटी सी कॉपी परचेज करना है, ताकि उसके पास, उस बच्चे के पास DK गोल्ड के प्रॉपर एक्सरसाइज के आंसर्स मिल पाएँ। बुक में बहुत ढंग से ना दिया हो किसी प्लेटफॉर्म पे, बट हम प्रॉपरली देंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्ते।